दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर 100 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉमर्स के 2017 के पेपर में पूछे गए थे। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं इन क्वेश्चंस को। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन इज़ ट्रू, इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए बैलेंस शीट एक अच्छा टूल है, बेस्ट टूल है टू शो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए बिजनेस। फाइनेंशियल हेल्थ बताता है बिजनेस की, ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट जो है इसमें सही है, बेस्ट टूल है। ये यहीं पे पूछा गया था कि सही है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल यानी फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विच वन इज फॉल्स, इसमें से कौन सा गलत है दोस्तों। इसमें से ऑप्शन कौन सा गलत है, तो शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू इन्वॉल्व इन द डे टू डे रनिंग एट द बिजनेस, यही ऑप्शन जो है वो दोस्तों फॉल्स है, फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत है। इसलिए ऑप्शन 2 सही है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता है कि वो इन्वॉल्व हो डे टू डे एक्टिविटीज़, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटीज़ में। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको केवल रीड करूँ क्वेश्चंस, ठीक है। और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर 100 क्वेश्चंस मैं एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए कहीं ना कहीं आप जो है वीडियो को आखिर तक फटाफट देखिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू चेंज इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू चेंज इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इसमें ऑप्शन जो तीनों है ना फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही हैं। यानी ऑप्शन फर्स्ट भी सही है कि चेंज इन कॉर्पोरेट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म, दूसरा भी सही है कि चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन और रिसोर्स लेवल ऑफ द फर्म, और तीसरा चेंज इन द प्रोडक्ट लाइन्स ऑफ द फर्म। ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, यानी ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स। आप लोगों ने तैयारी तो कर ही ली होगी, खैर बस ये है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से अच्छी। तो स्टाफिंग क्या इंक्लूड करता है, स्टाफिंग इंक्लूड करता है दोस्तों रिक्रूटमेंट भी, ट्रेनिंग भी, कहीं ना कहीं ये सब कुछ आ जाता है। मतलब ट्रेनिंग, अप्रेजल, प्लेसमेंट, ये सब आ जाता है। पर कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग एक अलग फंक्शन है। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हैं, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और अप्रेजल, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें यही पूछा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस बेस्ट एक्सप्लेन्स द रीजंस बिहाइंड जॉइंट वेंचर। तो ऑप्शन इसमें क्या सही हो जाएगा दोस्तों, लगाइए, बताइए क्या हो सकता है इसका। देखिए ऑप्शन इसमें जो होगा सही मैं बता दूं आपको, ऑप्शन होगा इसमें बिजनेस एक्सपेंशन, यानी ऑप्शन फोर्थ जो है ना इसमें वो बिल्कुल सही है। वो बेस्ट एक्सप्लेन करता है रीज़न, कारण जॉइंट वेंचर्स के पीछे का। आगे नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है कि विच वन इज़ फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये कौन सी लाइन, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत पूछा है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत, देखिए एक बार पढ़िए आप कि ये प्रोफेशन इज समथिंग विच इज़ मोर देन ए जॉब ना। दूसरा, दोज एंगेज्ड इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स, भाई प्रोफेशनल्स तो कहे जाते हैं। तीसरा, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर इज कॉल्ड ट्रेड, इसको ट्रेड कहते हैं ना, इसको ट्रेड नहीं कहते। तो ये ऑप्शन तीसरा जो है ना फ्रेंड्स वो कहीं ना कहीं गलत है। ऑप्शन तीसरा आपका सही भी हो जाएगा इस तरीके से, यानी इसमें फॉल्स पूछा था तो फॉल्स आपका तीसरा वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की मेरिट्स क्या होती हैं, एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स। तो ये ईजिली फॉर्म हो जाती है, ईजिली फॉर्मेशन है इसकी, और प्रिवेंट्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को रोकती है, प्रिवेंट करती है। तो बोथ ऑफ द अबव यानी दोनों ऑप्शन ही सही हैं फ्रेंड्स, ये एडवांटेजेस हैं गवर्नमेंट कंपनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एक कंपनी इशूड, इस तरीके का जो ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और सॉल्व करके डाल दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख लेना, ठीक है। और फिलहाल मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, इसका आंसर है 15,000। अगर नहीं होता आपसे सॉल्व एक बार को तो कहीं ना कहीं इसका क्या कर सकते हो आप, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हो, मैं इसका आंसर आपको अपलोड कर दूँगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मार्केटिंग एक्सेप्ट,
ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, यानी ओनली दोज हु वर्क इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर चार्ज्ड विद परफॉर्मिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़। सो इसमें ये क्या पूछा गया था कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मार्केटिंग, मार्केटिंग के बारे में सही है, बस किसको छोड़ के? तो पहले वाले ऑप्शन को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शंस जो थे वो सही हो जाएंगे। क्या क्या है एक बार पढ़ लेते हैं कि एनी इंडिविजुअल इनसाइड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हु कैन पोटेंशियली विन और लूज कस्टमर्स इज इन मार्केटिंग, बिल्कुल सही। और मार्केटिंग इज इन्वॉल्व्ड वेन एवर इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैव ए चॉइस टू मेक, ये भी सही है। और एनी सेट ऑफ एक्टिविटीज अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर चॉइस इज मार्केटिंग, ये तीनों ऑप्शन सही थे मार्केटिंग के रिगार्ड में, कहीं ना कहीं ये ट्रू थे। बस ये जो पहला वाला ऑप्शन था वो मार्केटिंग के रिगार्ड में नहीं था दोस्तों, यानी एक्सेप्ट पूछा था, तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा कि ओनली दोज हु वर्क इन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर चार्ज्ड विद परफॉर्मिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखिए और बताइए कि इसका 10th का आंसर क्या हो सकता है। कि 10th का आंसर क्या होगा कि डैश आर द वेज या इज द वेज टू ओवरकम मार्केटिंग मायोपिया, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पहला है कि बी कस्टमर लेड नॉट प्रोडक्ट ओरिएंटेड, दूसरा है मार्केट ओरिएंटेशन शुड बी परमिटेड थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मैनेजर्स नीड टू बी प्रोएक्टिव एंड विजनरी, या सारे के सारे सही हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है वो चौथा सही है, यानी सारे के सारे सही हैं। इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव इसमें सही बैठ गया, इज द वेज टू ओवरकम मार्केटिंग मायोपिया के लिए। Question 11th, organization must strive to alter, adopt and develop their products to keep pace with ever changing customer preferences and desire. This is important feature। ये important feature किसका है? किसकी बात हो रही है? किसकी बात चल रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात चल रही है कौन से कंसेप्ट की? यहाँ पे बात चल रही है मार्केटिंग कंसेप्ट की दोस्तों। यहाँ बात हो रही है कि कस्टमर के प्रेफरेंस, उसकी डिज़ायर, उसकी इच्छा के बारे में, ठीक है। सो कहीं ना कहीं यह सब कुछ क्या किसकी ओर इशारा करता है? इशारा करता है मार्केटिंग कंसेप्ट, यानी organization must strive to alter, adopt and develop their products to keep pace with ever changing customer preferences and desire. This is an important feature of marketing concept. Which market directly contribute to capital formation? सो ऐसा कौन सा मार्केट है जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन के लिए? तो कहीं ना कहीं इसमें ऑप्शन जो है तीसरा वाला, यानी प्राइमरी मार्केट, हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस तरह का मार्केट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है कैपिटल फॉर्मेशन में। ग्रेपवाइन एसोसिएटेड है किससे? ग्रेपवाइन एसोसिएटेड है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से, यानी ऑप्शन 2 इसमें बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 14th, द सेंसेक्स के कितने स्टॉक्स हैं? तो 30 स्टॉक्स हैं और ये ओल्डेस्ट पुराना स्टॉक इंडेक्स कहा जाता है। ओल्डेस्ट स्टॉक इंडेक्स है सेंसेक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डिपोजिटरी ऑफ इंडिया? ओल्डेस्ट डिपोजिटरी है इंडिया की, तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? NSDL, यानी ऑप्शन 3 इसमें सही है। द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो इसमें ऑप्शन दोनों सही है। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स भी होता है, अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी होती हैं, तो ऑप्शन तीसरा वाला सही है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू सोल प्रोप्राइटरशिप? सोल प्रोप्राइटरशिप से संबंधित है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की, तो ये ऑप्शन पहला वाला जो है वो सही है माय फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISO? ISO की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, I फॉर इंटरनेशनल और S फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी माय फ्रेंड्स। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का दोस्तों? तो मीनिंग क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी ऑप्शन तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है आपका। ये सम टोटल है और इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का और एक्सटर्नल फोर्सेस का, इन सबको मिलाकर बनता है बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्ट्रेटजी? कौन सी स्ट्रेटजी करेक्ट नहीं है? नॉट करेक्ट पूछा है, तो बताइए कौन सी होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन, अच्छा ये 45 पे आ गए हम सीधे, इसमें हम 45 पे आ चुके हैं। ये हम ये भाई ये क्वेश्चन 20 आना था।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन जो तीसरा वाला है ना, यानी प्रॉफिट शेयरिंग नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HRM इंक्लूड्स, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या इंक्लूड करते हैं, तो ये तीनों पॉइंट इंक्लूड करते हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है कि टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करते हैं गोल्स को अचीव करने में, एकम्प्लिश करने में, रीच करने में, टू एम्प्लॉय द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ द वर्कफोर्स इफिशिएंटली, ये भी सही है, और टू डेवलप एंड मेंटेन ए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं माय फ्रेंड्स। द एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट, यानी डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट में अगर एक्सेस हो रहा है डेबिट साइड का, एक्सेस ऑफ डेबिट इन ट्रेडिंग अकाउंट क्या कहलाता है, तो ऐसे में आपका लॉस कहलाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा गया है कि मैचिंग करनी है, मैचिंग कैसे करेंगे भैया, कि इक्विटी शेयर्स को किससे मैच करेंगे, किसको मिलाएंगे, तो ए वाले को मिला दीजिए आप किससे, चौथे वाले से, यानी कि डायरेक्टली रिसीव फ्रॉम पब्लिक, इक्विटी शेयर्स डायरेक्टली रिसीव फ्रॉम पब्लिक। डिबेंचर्स को किससे मिलाया जाएगा भाई, बी वाले को किससे मिलाएंगे, बी वाले को मिलाएंगे दूसरे से, डिबेंचर्स को मिलाएंगे प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट, यानी ऑप्शन बी का जो है वो 2 वाला सही है। सी पब्लिक डिपॉजिट्स को किससे मिलाएंगे, पब्लिक डिपॉजिट्स को मिलाया जाएगा फॉर इम्पोवरिश्ड बोरोवर्स, ऐसा पढ़ा जाएगा। अच्छा, माइक्रो क्रेडिट को किससे मिलाएंगे, उसको मिलाएंगे नो फिक्स्ड बर्डन से, यानी ऑप्शन तीसरे से। तो आई होप आपने देख लिए होंगे, समझ लिया होगा। नेक्स्ट है, तो इसमें ऑप्शन जो था वो आपका था ये वाला, फर्स्ट वाला। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों सही है, तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है बिजनेस की, अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन चौथा वाला जो बिल्कुल है वो सही है माय फ्रेंड्स। विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ गॉट इट्स सेपरेट लीगल एंटाइटी, सेपरेट लीगल एंटाइटी किसकी है, किस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी ऑप्शन जो फोर्थ है माय फ्रेंड्स वो बिल्कुल सही है। यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वो कहीं ना कहीं जॉइंट स्टॉक कंपनी है। वेयर हाउस यूज फॉर कीपिंग इम्पोर्टेड गुड्स नॉट क्लियर्ड बाय कस्टम ऑथोरिटीज इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बॉन्डेड वेयर हाउस, यानी ऑप्शन 2 वाला जो है वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सक्सेस इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, यानी सफलता का मेज़र है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या है भैया, वो है ग्रोथ रेट, यानी ऑप्शन तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखते हैं। एक क्वेश्चन 27 के बाद 28 कहाँ गया है, 28 कहाँ चला गया, ये आ गया। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी मस्ट बी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में कितने होते हैं, तो बताएंगे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 7, यानी ऑप्शन तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट इज ओपनड बाय बिजनेसमैन, इसमें से कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है बिजनेसमैन के द्वारा, तो वो करंट अकाउंट है, यानी ऑप्शन 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच है, करेक्टली मैच है, तो साइकोलॉजिकल टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट से मिलाया जाता है, ये कहीं ना कहीं करेक्टली मैच है, बाकी ये तीनों गलत हैं। हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज ए प्रिंसिपल ऑफ, हार्मोनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स किसका प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है डायरेक्टिंग फंक्शन का, यानी ऑप्शन पहला वाला सही है। व्हाट इज़ नॉट करेक्ट फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कौन सा सही नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में, तो यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा है, तो बताइए कौन सा हो सकता है इसमें ये ऑप्शन जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही है, इट इज़ सुपीरियर टू इनकम स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन जो चौथा है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 33 आप खुद कर लीजिएगा, नहीं आता है तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा आपको आंसर इसका। फ़िलहाल आंसर बता देता हूँ, 13,500 है, निकाल के देखिएगा कॉपी में करके, नहीं होगा तो मैं खुद करके सॉल्व करके भेज दूँगा आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें ऑप्शन तीसरा वाला सही है, डायरेक्टिंग एबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर मेनली डिपेंड अपॉन हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी ऑप्शन तीसरा जो है वो बिल्कुल सही है कि डायरेक्टिंग एबिलिटीज़ ऑफ ए मैनेजर मेनली डिपेंड करती हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पर।
द नेट प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ ट्रांसफर टू, इसको ट्रांसफ़र कहाँ किया जाता है, नेट प्रॉफिट जो कि दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में द्वारा, तो वो ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पर, वो ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ऑप्शन पहला सही है। उसके बाद 36 आएगा ना नंबर, 36। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज डील्स विद, स्टॉक एक्सचेंज डील करता है किससे, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। तो इसमें ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है कि सेकेंड हैंड क्या, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़, स्टॉक एक्सचेंज डील करता है सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ से। अच्छा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ ए नेशन, बाउंड्रीज़ के किसी नेशन के बाउंड्रीज़ के अंदर बाइंग और सेलिंग चल रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कहाँ पे, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन होगा इंटरनल ट्रेड, यानी ऑप्शन तीसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है। विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल हु बियर्स रिस्क एंड एंजॉयज द होल प्रॉफिट, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाएगा, वो कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी सोल प्रोप्राइटर ऐसा बंदा जो खुद ओन कर रहा है, खुद चला रहा है बिजनेस को, मैनेज कर रहा है, कंट्रोल नियंत्रण भी उसी का ही है, केवल सिंगल बंदा है, इंडिविजुअल है, जो रिस्क भी उठा रहा है खुद ही, तो कहीं ना कहीं एंजॉय भी कर रहा है होल प्रॉफिट को, तो वो सोल प्रोप्राइटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टाइप ऑफ स्टडी इन मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा स्टडी का टाइप नहीं है मैनेजमेंट की, तो इसमें दोस्तों मोशन स्टडी भी होती है, टाइम स्टडी भी होती है, मेथड स्टडी भी होती है, पर इस तरह की रिसर्च स्टडी क्या होती है भैया, रिसर्च स्टडी नहीं होती कोई भी, तो ये रिसर्च स्टडी जो ऑप्शन है वो मैनेजमेंट की स्टडी नहीं है, इज़ नॉट टाइप ऑफ स्टडी इन मैनेजमेंट, यानी चौथा वाला बिल्कुल सही है। द यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम डेवलप्ड user oriented programs designed is developed for performing certain specific tasks are called, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है माय फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन एंश्योर इफेक्टिवली इथिक्स प्रोग्राम इन ए बिजनेस एंटरप्राइज, सो इसमें है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी ऑप्शन 2 इसमें बिल्कुल सही है। ऐसा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन एंश्योर इफेक्टिव इथिक्स प्रोग्राम इन ए बिजनेस एंटरप्राइज, तो ऑप्शन 2 यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़ हो जाएगा इसका। क्योंकि दिन भैया कम रह गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्या क्वेश्चंस लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, और वो तभी हो सकता है जब आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और मैं मोटिवेट होऊंगा आप लोगों के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पेपर्स दिखाऊँ मैं, ठीक है। 2 सेक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, 2 सेक्टर थ्योरी मोटिवेशन की कौन सी है जो डेवलप की गई थी, किसके द्वारा डेवलप की गई थी, वो हर्ट्ज़बर्ग के, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ए नंबर ऑफ ब्रांचेस सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेलिटीज़ इन द सिटी और इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे मल्टीपल शॉप, यानी ये एक नेटवर्क है और नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं सिचुएटेड एट डिफरेंट लोकेलिटीज़ इन द सिटी और इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इसको क्या कहते हैं, इसको मल्टीपल शॉप्स कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, दोनों के दोनों सही हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का, तो इसमें ये ऑप्शन पहला वाला सही है कि इंटरनेशनल ट्रेड लीड्स टू ओवर स्पेशलाइजेशन, बिल्कुल सही है, और ओवर स्पेशलाइजेशन में भी डिजास्टर्स फॉर ए कंट्री, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, असर्शन भी सही है, इसका रीज़न भी सही है, ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। क्वेश्चन 45 किधर है, ये 45 आ गया। नेक्स्ट द 45, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्ट्रेटजी, कौन सा स्ट्रेटजी का सही नहीं, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्ट्रेटजी, तो बताएंगे क्या होगा इसका, इसका ऑप्शन होगा दोस्तों इट इज़ स्टैटिक, यानी ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट स्ट्रेटजी नहीं है, इट इज़ नॉट करेक्ट फॉर स्ट्रेटजी। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ जीपी व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज़ 1200, क्लोजिंग स्टॉक 750, सेल्स 30,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 22,750, तो इसका जो आंसर है वो है 7,250, ठीक है, कर लीजिएगा, नहीं होता है तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन 47, एनी बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर ऑल द फॉरफीचर शेयर्स आर रीशूड शुड बी, तो शुड बी क्या, ट्रांसफ़र टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यानी ऑप्शन जो तीसरा है वो इसमें सही है, ट्रांसफ़र टू द कैपिटल रिजर्व
अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एनी बैलेंस जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का है आफ्टर ऑल द फॉरफीचर शेयर्स जब इशू कर दिए जाएँ तो शुड बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या इन्वॉल्व करते हैं? इंटरनल एडवर्टाइजमेंट को, एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज को, इनफॉर्मल सर्च को। तो ये सारे के सारे दोस्तों सही हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में। नेक्स्ट, when the tools and or raw materials are not found at the right place in the company, management principle violated is। कौन सा मैनेजमेंट प्रिंसिपल वायलेट होगा दोस्तों यहाँ पे? तो आप लोग बता सकते हैं कौन सा वायलेट होगा यहाँ पे? यानी यहाँ पे ऑर्डर वाला प्रिंसिपल। जब टूल्स और रॉ मटेरियल्स एक जगह ना मिले वर्कर्स को, इससे टाइम भी ख़राब होता है, और राइट प्लेस कंपनी में सही जगह पे ना मिले, ठीक है, रॉ मटेरियल्स या टूल्स, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो वायलेट हुआ है वो हुआ है ऑर्डर का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इस शहर को, तो वो ऐसा शहर है बेंगलुरु, यानी ऑप्शन 4 इसमें सही है। Which is not one of the elements of a company external micro environment that needs to be assessed during situation analysis for e-marketing। तो इसमें ऑप्शन जो दोस्तों वो सही होना चाहिए, वो कौन सा होगा? इसमें कौन सा एनालिसिस सही है? तो मतलब यहाँ पे पूछा है कि विच इज़ नॉट द वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए कंपनीज एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट दैट नीड टू बी असेस्ड ड्यूरिंग सिचुएशन एनालिसिस फॉर ई मार्केटिंग। तो इसमें ये ऑप्शन 2 वाला जो है वो सही बैठेगा, यानी ऑप्शन 2 सप्लायर एनालिसिस। अंडर फंड फ्लो एनालिसिस कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन इज शोन इन। तो इसको कहाँ दिखाया जाता है? इसको दिखाया जाएगा किस साइड में? इसको दिखाया जाएगा सोर्सेज साइड ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन पहला इसमें सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ फंड्स इज कॉल्ड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ फंड्स, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्पेसिफिक कॉस्ट, यानी ऑप्शन पहला इसका सही है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज अवेलेबल फॉर। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट अवेलेबल होता है किसके लिए? बोनस शेयर्स के इशू के लिए, यानी ऑप्शन 4 इसमें बिल्कुल सही है। इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इथिक्स आर। इम्पोर्टेंस बिजनेस इथिक्स की क्या है? तो ये है प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना ही इम्पोर्टेंस है बिजनेस इथिक्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है? तो पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, फर्म रिमेन्स इंटैक्ट। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है एंड फर्म्स रिमेन इंटैक्ट, ये ऐसा ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट जो है वो दोस्तों क्या है? गलत है, इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन 2 सही है। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इज शोन बाय। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किसके द्वारा दिखाया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा दिखाया जाता है, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जो है ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा दिखाया जाता है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स डू नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट? इस कौन सा किस तरह के बॉन्ड्स कैरी नहीं करते हैं इंटरेस्ट को? तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स, यानी ऑप्शन 4 जो है वो दोस्तों सही है। लूका पैसियोली who gave origin to modern accounting got published his book on principles of double entry system in। तो इसमें 1494 इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच वन इज ट्रू? इसमें से कौन सा सही है? तो डिफरेंशियल वेज सिस्टम टेंड्स टू स्लो डाउन द क्वालिटी ऑफ वर्क। इससे वर्क की क्वालिटी क्या होती है? स्लो डाउन होती है। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं सही है, ऑप्शन 2। व्हाट इज़ द फीचर ऑफ बिजनेस इथिक्स? बिजनेस इथिक्स का फीचर कौन सा है? तो बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़, यानी ऑप्शन पहला जो हो जाएगा दोस्तों वो सही हो जाएगा, सही फीचर है। क्वेश्चन 62, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस आर क्लोजली रिलेटेड? तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग होते हैं टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो ऑप्शन दूसरा वाला जो है वो बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट फंक्शंस दोनों क्लोजली रिलेटेड होते हैं। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2 पार्टनरशिप का आ गया क्वेश्चन, सॉल्व कर लीजिएगा, कर सकते हैं आराम से आप, ठीक है, सबने तैयारी अच्छे से करी रखी होगी। 3:2:1। वेयर इज़ कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी भारत की कहाँ लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है मुंबई में, यानी ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 65 ढूंढना है, क्वेश्चन 65 ये है। Which of the following acts not pertains to legal protection of for consumer? तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए इसमें सही? इसमें से तो कोई ऑप्शन मुझे सही नज़र नहीं आ रहा, आपको आ रहा हो तो बता देना मुझे, ठीक है।
आगे क्या है, व्हेन कंसिडरिंग द रोल ऑफ परसेप्शन इन स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंडिविजुअल possesses a limited threshold of awareness, सही है, has a short list of cues about the environment, ये भी सही है, has a narrow perceptual window of the environment, ये भी सही है, यानी all of the above बिल्कुल सही है। 67 which of the following pairs is are correct not correctly matched, is are not correctly मैच नहीं है, तो बताओ भैया कौन सा मैच नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन सा सही होना चाहिए, इसमें जो ऑप्शन है वो सही होना चाहिए। इट possess a somewhat static view of commercial body relation UNCTAD, ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये करेक्टली मैच नहीं हो रहा, जबकि ऊपर वाले मैच हो रहे हैं कि इट इज़ कंट्रोल्ड मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स IMF, इट बिगेन्स इट्स ऑपरेशन इन जून 1946, वर्ल्ड बैंक, ये भी सही है। ये तीसरा वाला जो है वो सही मैच नहीं हो रहा। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस इज टू, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक की जाती है अकाउंट्स की, तो अधिकतर पूछा जाता है। राइट जॉब राइट मैन के लिए क्या कौन सा प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड किया गया है, तो हेनरी फॉयल के द्वारा, यानी ऑप्शन तीसरा इसमें सही है। आइटम्स इंक्लूडेड इन करंट रेशियो बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिक्विड रेशियो, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए तीसरा वाला, यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल टू whom, ऑल टाइप ऑफ बिजनेस डीलिंग्स विद गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन तीसरा सही है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू whom, तो किसको, सभी तरह की बिजनेस जो कि डील करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं होता है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन जो तीसरा वाला है ना, दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व शिफ्टिंग द ट्रेनिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, इसको इंटर्नशिप कहते हैं, तो ना इसको भैया इंटर्नशिप नहीं कहते हैं, तो ये करेक्टली मैच नहीं है। जबकि ऑप्शन पहला और दूसरा जो है वो करेक्टली मैच है कि इन सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग अ मास्टर वर्कर और अ ट्रेनर इज अपॉइंटेड हु गाइड्स द वर्कर ऑफ लर्नर रिगार्डिंग द स्किल ऑफ जॉब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, ये सही है। और ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क प्लेस, इसको वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग कहा जाता है। जबकि करेक्टली मैच नहीं होता है तो वो तीसरा वाला नहीं हो पाता है। Which of the following is not used to estimate cost of equity capital, so इसमें ऑप्शन जो सही है वो है फोर्थ वाला, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल नॉट यूज, नहीं होता है एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल के लिए, तो वो क्वेश्चन फोर्थ यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन 74, बहुत लंबी वीडियो बन गई है दोस्तों, पर वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोगों के काम की वीडियो है ये, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों इनकरेक्ट है, गलत है, तो गलत वाला स्टेटमेंट बताना भैया कौन सा स्टेटमेंट है गलत। तो पहला ही गलत दिख रहा है कि परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज ए डे टू डे एक्सपेंस, ना भैया ना, ये तो गलत है, पहला वाला गलत है, 74 का पहला। कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू, देखो पॉल्यूशन चैप्टर से आ गया आपका क्वेश्चन, ये पॉल्यूशन वाले चैप्टर से भी आने हैं क्वेश्चंस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन, इसमें ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है। द सिक्योरिटीज इन विच फॉरवर्ड ट्रेडिंग इज अलाउड आर रेफर्ड टू एज, इसको क्या कहेंगे, ऐसी सिक्योरिटी इन विच फॉरवर्ड ट्रेडिंग इज अलाउड आर रेफर्ड टू एज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, यानी ऑप्शन पहला वाला दोस्तों बिल्कुल सही है। पॉलिसी मेकिंग इज़ द पार्ट ऑफ, पॉलिसी मेकिंग किसका पार्ट है, ये भैया प्लानिंग पॉलिसी ये सब इसी का ही है, प्लानिंग वाले फंक्शन का पॉलिसी मेकिंग, रूल बजटिंग वगैरह सब इसी में आ जाता है प्लानिंग में, तो पॉलिसी मेकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, स्ट्रेटेजी वगैरह भी इसी में आता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ लेजर इज टू असरटेन नेट इफेक्ट ऑफ ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शंस, यानी ऑप्शन चौथा वाला सही हो जाएगा। नेट इफेक्ट ऑफ ऑल सिमिलर नेचर ट्रांजेक्शंस कहाँ लेजर में होते हैं, तो द मेन ऑब्जेक्टिव है लेजर का, उद्देश्य है लेजर का क्या निकालना, नेट इफेक्ट निकालना सभी एक जैसे नेचर के जो ट्रांजेक्शंस हैं उनका। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेस कैन बी सीन अपेरेंटली ऑन, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, इसमें ऑप्शन होना चाहिए दूसरा वाला, एक्सट्रीम कस्टमर सेगमेंटेशन, यानी ऑप्शन दूसरा वाला इसमें सही हो जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ, तो रेवेन्यू नेचर ओनली, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स किस नेचर के, रेवेन्यू नेचर के।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट दोस्तों गलत है, इनकरेक्ट है? तो ऑप्शन तीसरा वाला जो है वो दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज़ कंपलसरी। ठीक है, ये गलत है, कंपलसरी नहीं होता है रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सो इसमें रेशियो एनालिसिस जो है वो बिल्कुल सही है, कि ऐसी टेक्निक जो यूज़ की जाती है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो वो है रेशियो एनालिसिस। विच वन इज़ नॉट द फीचर ऑफ क्यूसी? तो भैया क्यूसी का फीचर नहीं है, तो लार्ज साइज क्यूसी का फीचर नहीं होता है। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, लाइफ दे रखी है कुछ 5 साल की, एक्सपेक्टेड सैल्वेज वैल्यू, डेप्रिसिएशन का रेट निकालना है, निकाल लेना आप। नहीं होता है तो अलग से वीडियो मैं बनाने वाला हूँ इन न्यूमेरिकल्स के लिए भी, तो मिल जाएगी आपको जल्दी। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, ये 94 कैसा आ गया अभी, यहाँ आएगा 85 है ना, 85 वाला हम करेंगे अब। 85 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा दोस्तों गलत है? तो जॉइंट वेंचर कैन बी फॉर्म्ड विद माइनर, जॉइंट वेंचर कैन बी फॉर्म्ड विद माइनर के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्म की जा सकती है क्या? तो ये दोस्तों गलत है, ये इनकरेक्ट है। बाकी सब सही है कि जॉइंट वेंचर इज नॉट बेस्ड ऑन गोइंग कंसर्न, बिल ऑफ एक्सचेंज इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नोटिंग चार्जेस आर द एक्सपेंसेस ऑफ ड्रॉई, ये सब सही है। द क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर्ड एट वन टाइम, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे EOQ, यानी ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही है। द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड द यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, यानी ऑप्शन तीसरा वाला जो है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड द यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स इस कैलकुलेट किए जाते हैं किसके द्वारा? फिक्स्ड एक्सपेंसेस और यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन के द्वारा को यूज़ करके। डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड, डॉक्यूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं इंटरनल ट्रेड के अंदर, उसको क्या कहा जाता है? वो भैया परफॉर्मा इनवाइस भी होता है, लॉरी रिसिप्ट भी होती है, कॉमर्शियल इनवाइस भी होता है। तो ये सब के सब सही है माय फ्रेंड्स, यानी ऑल ऑफ दी अबव सही है। इफ ए ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं होता है देन अकाउंटेंट ओपन, अकाउंटेंट क्या ओपन करेगा? सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेगा, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। इन एक्सटर्नल ट्रेड हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व, एक्सटर्नल ट्रेड के अंदर कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं? तो 2 या 2 से ज़्यादा, यानी ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। प्राइम कॉस्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, प्राइम कॉस्ट को क्या कहते हैं? तो डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है, यानी ऑप्शन दूसरा इसमें सही है, प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। एमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, सो इसमें ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल सही है कि एमोर्टाइजेशन रेफर्स टू राइटिंग ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स। व्हाट इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ मेमोरी, मेजरिंग यूनिट क्या है मेमोरी की? तो बाइट्स है, ऑप्शन दूसरा सही है। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो निकालना है, निकाल सकते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा रेशियो एनालिसिस के, ठीक है। और इसका आंसर जो है 2.5 रेशियो बना रहा है, बताइएगा कि सही आ रहा है नहीं आ रहा है आप लोगों का, और न्यूमेरिकल वीडियो भी पड़ जाएगी जल्दी। इनमें जितने न्यूमेरिकल आप इस वीडियो में आप देख रहे थे ना, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स वीडियो को एक साथ में सॉल्व करके आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ। बस बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको चाहिए वीडियो या नहीं चाहिए। इफ़ टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 4,50,000, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं कुछ 2 लाख रुपए की, आपको ऑनर सिक्योरिटी निकालनी है, निकाल लीजिएगा ऑनर इक्विटी, इसका आंसर आएगा 2,50,000 रुपये, ऑप्शन दूसरा इसका सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, पहली जनरेशन की लैंग्वेज है तो मशीन लैंग्वेज है, यानी ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल सही है। द एक्ट ऑफ बाइंग एन एसेट विदाउट हैविंग टू मेक फुल पेमेंट इन द इमीडिएट फ्यूचर इज नोन एज हायर परचेज, यानी ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ, तो इसको कहेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स, यानी ऑप्शन तीसरा इसमें सही है माय फ्रेंड्स। और विच वन इज़ ट्रू, इसमें से कौन सा सही है? तो भैया इसमें सारे सही है। द टर्म बिजनेस मीन्स एन एंटरप्राइज और फर्म होता है जो कि इन्वॉल्व करता है गुड्स एंड ट्रेड सर्विसेज के ट्रेड को, बिल्कुल सही। द टर्म सर्विस इंक्लूड, सर्विस में इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि अकाउंटिंग है, बैंकिंग है, और भैया कंसल्टेशन, एजुकेशन, ये सब सर्विसेज हैं, तो ये इसमें इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स हैं, इनको टच नहीं कर सकते हो आप, है ना, छू के नहीं देख सकते हो। इन द कम्पिटिटिव वर्ल्ड
बिजनेस एंटरप्राइजेज आर मच डिपेंडेंट ऑन बिजनेस सर्विसेज, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल सही इसमें होने वाला है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, तो इसमें जो ऑप्शन तीसरा है वो बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज के ये 100 क्वेश्चंस दोस्तों पूरे हो चुके हैं, 100 क्वेश्चंस आपके पूरे हो गए। ठीक है, रीड ही किए हैं, मैं मानता हूँ कि मैंने रीड किए हैं, एक्सप्लेन नहीं किया है। ठीक है, पर ये भाई 100 क्वेश्चंस एक साथ बोलने पड़े तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि किसी क्वेश्चन को आपको समझ में नहीं आ रहा है, न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है आपसे नहीं हो पा रहे हैं, तो बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। मैं बार बार इस बात को आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।